नमस्कार मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। और मैं वरुण सिंह आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया है, बहुत ही नॉर्मल सा वीडियो है, आप लोगों के बहुत काम का है। तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और चूंकि हम लोग अपनी जर्नी अप्रैल में शुरू किए थे, काफ़ी कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स। अभी का जो दौर है, जुलाई एंड होने वाला है, अगस्त शुरू होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 मंथ्स यानी 180 डेज। आपको लग रहा होगा कि ये 6 मंथ बहुत ज़्यादा समय है आपके पास, और लास्ट में मैराथन्स करके, वन शॉट करके आप पूरा का पूरा अपना मार्क्स स्कोर कर लोगे। लेकिन ज़रा दिल पे हाथ रख के ये बात बताना, क्या सिर्फ और सिर्फ मार्क्स स्कोर करना ही आपकी प्रायोरिटी है? मुझे नहीं लगता कि वही सिर्फ प्रायोरिटी होगी। कुछ बच्चों के लिए है, होनी भी चाहिए, कुछ बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज को प्रायोरिटी दो। नॉलेज को प्रायोरिटी देने का मतलब ये है कि अभी से अपनी तैयारी को स्ट्रांग करो। अपनी तैयारी को स्ट्रांग करने का मतलब क्या है? आपकी तैयारी को स्ट्रांग करने का मतलब है, सबसे पहली बात, आपको अपने क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाना होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इजाद करनी होंगी, सीखनी होंगी, बनानी होंगी, डेवलप करनी होंगी। उनको बहुत ज़्यादा उन पे फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज सीबीएसई कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस देती है, बोर्ड आपको कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस पूछता है, ना कि आपसे यह पूछा जाता है कि बताओ फैक्चुअल आंसर बताओ। बिल्कुल नहीं। और साथ के साथ में जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो रियल, आप ये बात समझिए, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रियल वर्ल्ड है ना, जो असली दुनिया है, वो लगातार बदल रही है। हम जो मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में, टीवी शोज में जो भी फ्यूचर की बात करते हैं, वो फ्यूचर ऑलरेडी है और कंटिन्यूसली वो चेंज हो रहा है। सो दैट मीन्स, एक बात आपको ये मेरी बात एग्री करनी पड़ेगी कि वर्ल्ड इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, लगातार बदल रहा है। तो जो पुरानी एजुकेशन है, जो पुराना टेक्स्ट है, जो पुराना सिलेबस है, क्या उससे हमारा काम चल जाएगा? द आंसर इज अ बिग नो। जी नहीं, वो हमारे आगे काम में नहीं आएंगी। लेकिन एक बात फॉर श्योर है, एक बात आप एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आप अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपनी इंप्रूव कर रहे हैं तो आगे भी वही टेंडेंसी, वही हैबिट्स आप डेवलप करेंगे, और आगे चल के इन्हीं पे फोकस करते हुए आप अपने लाइफ की, अपने आसपास की, अपने फील्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एंड प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये सोसाइटी रिवॉर्ड करेगी। राइट? सो माइंड में एक बात बना के रखिए कि आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब आप एक कॉलेज ग्रेजुएट होंगे, जब आपके पास में डिग्री होगी, तो उस डिग्री का पर्पस क्या सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर जिसे आप फ्रेम करवा के अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में टांगेंगे या अपने रेज्यूमे में रखेंगे? सिर्फ क्या उसका पर्पस वही रहेगा? तो सोचना यह आपको पड़ेगा कि जिस दुनिया के लिए आप तैयार हो रहे हैं, जो स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद शुरू होगी, क्या उसकी तैयारी आपके लिए सफिशिएंट है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है कि आपको फोकस करना चाहिए, जो मुझे ये लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। तो फिर सर इसका मतलब ये है क्या कि हम सभी ड्रॉप आउट हो जाएं? ड्रॉप आउट्स की स्टोरी बहुत अमेजिंग है, स्टीव जॉब्स, जकरबर्ग, राइट, बिल गेट्स। लेकिन ये समझिए कि ये चुनिंदा लोग हैं जो उन ड्रॉप आउट्स में से सक्सेसफुल हुए। डिग्री का बहुत बड़ा महत्व है, कोर्सेज का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन तब जब आप सिर्फ उनको मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, जब आप उनको एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपनी इंप्रूव करने के लिए उस कोर्सेज को टैकल कर रहे हैं, आप अपने अंदर डिसिप्लिन एंड अच्छी हैबिट्स को बनाने के लिए उस कोर्स को आपने कंटिन्यू किया, परस्यू किया है, वो आपके इंटरेस्ट का कोर्स है, तब जाके ये चीज आपको एकदम सेट हो पाएगी आपके दिमाग में, आप अपना करियर बहुत अच्छा बना पाओगे। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू पॉन्डर। इसीलिए अभी भी समय है, वर्क ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। जो आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बहुत बेहतरीन कर ली, तो यकीन मानो एग्जाम में मार्क्स तो आने ही आने हैं। राइट? सो रिमेंबर दिस। विल लास्ट नोट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग शुरू करेंगे लाइव क्लासेस मंडे से 8:30 बजे। थोड़ा डिले हुआ बिकॉज आई वॉज ऑक्यूपाइड इन सम वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। आपके लिए दूसरी भी एक टीम खड़ी करनी है ना,
बाकी सब्जेक्ट्स की भी, तो उसी में मैं ऑक्यूपाई हो गया था। सो दैट इज़ वाई हम लोग बहुत जल्दी यानी कि मंडे से ही नया चैप्टर शुरू करेंगे, एंड आई एम ब्रिंगिंग अ वेरी 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 एक्सप्लोसिव वीडियो जिसमें मैं पूरी टीम को इंट्रोड्यूस करूँगा, इवन क्लास 9th के लिए भी। सो उसी सब में लगा हुआ हूँ। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड, आई होप यू गाइज गॉट द मैसेज ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके दिल खोल के शेयर करें, एंड वो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। लव यू, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।